और कोई कोई होता है कि अरबों का धन उसके पास है लेकिन वो सुख से नहीं रह पाता है। हम कलकत्ता की सच्ची घटना हम बता रहे हैं। हम कथा करेंगे थे शिव पुराण की कथा, तो कथा कह करके हम व्यासपीठ से उतरे और हम कार में बैठ करके जाने लगे। तो कार को रोक दिया और एक सेठ जी आए और चरणों में गिर पड़े, गुरुजी बचा लीजिए। हमने कहा क्या हुआ भैया? उसने कहा देखो ना ऐसे बात है, मेरे पास अरबों की धन है, करोड़ नहीं अरबों की धन है। मेरे खाने पीने वाला एक घर में बेटा भी नहीं है पत्नी के अलावा। मैंने कहा फिर क्या फायदा धन का? उसने कहा है क्या करें, भगवान ने इतना दिया है। मैंने बोला फिर किस लिए मेरे पास आए हो बताओ? उसने कहा कि एक बात बोलो, मेरे पास धन तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। हमने बोला क्या हो गया भैया? तो क्या बताएं, मेरा जो इलाज जो है बनारस से चलता है और हम मरीज हैं, हमारे अंदर में शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं। जब हम बनारस गए थे तो उन डॉक्टरों ने कहा यदि आपको जीवित रहना हो, जिंदा रहना हो, तो आपको रोटी खाना बंद करना पड़ेगा, चावल खाने के लिए बंद करना पड़ेगा, रसगुल्ला नहीं खा सकते हो, चमचम नहीं खा सकते हो, दुनिया के जितने भी चीज हैं खाने का चीज कुछ नहीं खा सकते हो। एक ही चीज तुम केवल पी सकते हो। लोग क्या? उसने कहा देखो मूंग का दाल मिलता है ना यहाँ पे मकई टोला में मूंग का दाल मिलता है। सो भैया मूंग का दाल पूरा पतला बनाना पानी का जैसा, और वो मूंग का दाल तुम पी करके तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। और जैसे वो सुना इस बात को, वह कह रहे हैं कि हम धरती पर गिर गए और हम बेहोश हो गए कि इतने बड़े घर के लोग मूंग का दाल का पानी कैसे पी करके रहेगा, और धरती पर हम गिरे, हम बेहोश हो गए। समय आया, डॉक्टर ने होश पे लाया मुझे और मैं घर पर आया तो मैंने सुना है कि आपके पास सारे समस्या का समाधान है, क्या आप मुझे कुछ समस्या का समाधान दे दो ना? हमने कहा भैया बहुत देर हो गया, 7 दिन से कथा चल रही है, आप अंतिम क्षण में आए हैं, अब मैं क्या बताऊं तुझे? गुरुजी आप पता नहीं आप कब आएंगे, अगले साल आएंगे या फिर कब आएंगे, आप कृपा कर दो ना, पहुंचाने कर आ रहा है घर जाने के लिए आपको, तो हम अपने गाड़ी से घर पहुंचा देंगे। कहाँ घर हो आपका बोलिए? हमने कहा मेरा उनको वृंदावन की ओर जाना है। लेकिन टेंशन आप मत ले, हम आपको पहुंचाने ठीक है हम लिए, आप मेरे समस्या समाधान बताओ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा एक काम करो, मैं अपने रूम पर जाता हूँ जहाँ मेरा अभी ठहरने की व्यवस्था है, आप पीला पीला धोती, पीला पीला पंजाबी, चंदन लगा करके दुपट्टा ले करके आ जाना। बोला ठीक है। कुछ देर के बाद वो भगत आया मेरे पास, हमने उसे बिठाया और एक मंत्र की दीक्षा मैंने उसे दिया। वो मंत्र क्या था मालूम है? जो वेद व्यास जी ने जपा है, जो शास्त्रों के ऋषि मुनियों ने जपा है, मैंने उसे गायत्री मंत्र दीक्षा मैंने उसे दिया। मैंने कहा भैया तू गायत्री मंत्र दीक्षा ले, और जो मैं कहता हूँ नियम पूर्वक तुम जप करना, नियम पूर्वक तुम चलना, मैं कह करके जाता हूँ कि चमत्कार होगा। ठीक है गुरुजी। वो घर गए, माला लेकर के जपना चालू किए। 15 दिन के बाद हम दिल्ली के गाजियाबाद में हम कथा कर रहे थे। मेरे पास फोन आया तो हम फोन उठाए नहीं, क्योंकि कथा में रहते कैसे फोन रिसीव करें। जहाँ रूम पर गए तो हम मिस कॉल किए, उधर से कॉल आया और प्रणाम भी नहीं किया, कॉल करके डायरेक्ट गुरुजी चमत्कार हो गया। अरे भैया क्या हो गया? हम तो डर गए 1 मिनट के लिए कि ऐसा बोला कि चमत्कार हो गया। हमने बोला भैया क्या हुआ? देखिए ना मैं अभी बनारस में हूँ, इलाज हुआ, अभी मुझे रिपोर्ट मिला और रिपोर्ट में यह मिला कि हमारे अंदर में भी एक बीमारी भी नहीं है। हम रसगुल्ला भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। बांके बिहारी लाल की। आप बताइए कि भगवान के मंत्र में कितनी ताकत है। अब जो है
भगवान विष्णु के पास कौन गए? वो भगत गए। भगवान विष्णु की ये हाथ पकड़े और एक हाथ से कमर को पकड़े और उसे उठाया और उठा के क्या किए? अपने भगवान विष्णु ने उस भगत को अपने गोद में रखा और गोद में रखने के बाद जानते हैं क्या हुआ? भगवान ने हृदय पर हाथ को रखा और आंख भगवान ने बंद किया और देखा कि भगत किस क्वालिटी के है। उसने देखा कि एक बार गुस्से से नाम लिया है। भगवान ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और उसके मस्तिष्क में जिस प्रकार गाय के शरीर पर हम हाथ को फेरते हैं, फेरना भगवान ने चालू किया। उस भगत के ऊपर में फेरना चालू किया। आधा घंटा 1 घंटा हो गया। चित्रगुप्त भगवान ने कहा भगवान अरे क्या फल है, इसे दो और इसे छोड़ो, वैसे मैं नरक में ले जाकर डालूंगा। भगवान ने कहा अरे देवताओं, तुम देवता देवता ही रह गया। अभी तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि राम का नाम एक बार जपने से क्या फल मिलता है? करना मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो, जो भूल चुक से जाने अनजाने में सरल बन के अर्थात गुस्से होकर के किसी भी अवस्था में मेरा नाम लेगा, उसको मैं इसी प्रकार अपने गोद में बिठा करके मैं उसे प्यार करूंगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। एक बार भगवान का राम का नाम लेने में इतना फल है। और आप प्रतिदिन भगवत की कथा सुन रहे हो, रोज उनके मंत्रों को आप सुन रहे हो, आपके घर तक ये आवाज जाती है। आज हम लोग गंगा नहाने गए थे। वो कौन टोला है उधर? नाथू टोला, कौन टोला कहते हैं? कसवा टोला, नाथू टोला था वो शायद, जो यज्ञ जहाँ होता है उधर गए थे गंगा नहाने के लिए। उधर तक ये आवाज पहुंचता है। तो जहां तक आप रहते हो बैठ करके ये आवाज आपके घर तक पहुंच रहा है। आप सौभाग्यशाली नहीं, आप परम सौभाग्यशाली है कि आपके कान तक ये कीर्तन जो हो रहा है 24-48 घंटे का ये सुनाई दे रहा है। घर बैठे ये कथा सुनाई दे रहा है, जो भजन बज रहा है वो भजन सुनाई दे रहा है, जो यज्ञ होता है प्रतिदिन वो यज्ञ के मंत्र सुनाई दे रहा है। कितने बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। सोचिए, सुदामा जी ने सोचा कि मैं यही सो जाऊं। सो गए। आज जैसे नींद खुली तो क्या देखा कि मैं एक राजमहल के निकट में खड़ा हूं। बड़ा आश्चर्य, मेरे भैया मैं तो सोया हुआ था, अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने सोचा जरा मैं पूछ लूं कि ये कौन सा गांव है, मैं कहीं भटक तो नहीं गया रास्ता। बगल में द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से पूछा अरे भैया ये कौन सा गांव है बताओ तो कहते हैं अरे भैया ये द्वारिका है, द्वारिका। बोला हाँ द्वारिका है? बोला हाँ द्वारिका है। बड़ा खुश हो गया और चिंतित भी हो रहे कि कैसे हम तुरंत पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचे सुदामा जी। उसने पूछा कि भैया हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, उसका घर कौन सा है? द्वारपाल ने कहा यही घर तो उनका है। बोला तुम कौन हो भैया? द्वारपाल ने पूछा तुम कौन हो? सुदामा ने बोला मैं श्री कृष्ण का सखा, मैं उनका मित्र। वो हमारे मित्र हैं, बचपन में हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे। यहाँ तक कि द्वारपालों ने मजाक बना दिया और जो है उसी समय भगवान के पास ये बात पहुंचाने के लिए सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी को कहते हैं, सुदामा जी कहते द्वारपाल से कहे भैया कहना जा करके अपने भगवान से, अपने राजा से कि बचपन की सखा, बचपन के मित्र तेरा आया हुआ है। बोला तेरा नाम क्या है बताओ? बोला कि सुदामा जी आए हैं, ऐसा नाम बता देना, मेरा परिचय यही है। बोला ठीक है। आज द्वारपाल जो है जाते हैं और गाते क्या है कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा कल आ गया है, घर पे सुदामा
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। हमारे महल्ले में करीब आ गया है, हमारे महल्ले में करीब आ गया है। हमारे माइक पर होकर जहाँ कहीं भी है, साउंड को थोड़ा ध्यान से देखिए, साउंड कम हो रहा है, दब रहा है, साउंड आके मिलाइए। ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक ही बात से जाके बोल, एक बार मोहन से जाकर के दो, मिलने सखा बंधु नसवा गया है, मिलने सखा बंधु नसवा गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े हाँ चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। अजीब आ गया है कैसा, अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरनिया सुबह से स्वामी ने धुलाए, हाँ चरनिया सुबह से स्वामी ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरनिया सुबह से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण से श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। करीब आ गया है, तेरा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। सुदामा चरित्र भगवान के
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावड़िया सरकार की जय हो, भागवत भगवान की। जय हो। तो आज सुदामा ने द्वारपालों से कहा कि जाना और मेरे बारे में बताना अपने भगवान से, अपने राजा से कि तुम्हारे बचपन का मित्र सखा आया हुआ है। बोला ठीक है, लेकिन सुनो सुदामा, सच तुम कह रहे हो ना कि तुम भगवान के मित्र हो? उसने कहा हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अब जो है भगवान के पास उनके जो है द्वारपाल पहुंचते हैं। भगवान भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करके, प्रसाद पा करके, आत्मसात करके विश्राम कर रहे थे। माँ रुक्मणी पांवों का स्पर्श अर्थात दबा रही थी। उतने में द्वारपाल पहुंचे। द्वारपालों ने क्या देखा कि पर्दा लगा हुआ है। भगवान जिसका विश्राम करने का ये समय है, क्या करें, हम अंदर जाएं या ना जाएं। लेकिन कहा है मित्र है, और भगवान ने कहा था कि कोई इमरजेंसी में मेरे पास आए, ब्राह्मण, साधु महात्मा अर्थात कोई भी, उसके लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। किसी समय तुम मेरे पास आ सकते हो। द्वारपाल गए, आवाज दिए। जैसे आवाज गया उसी समय भगवान ने कहा कौन हो? कहा कि हम आपके द्वारपाल। भगवान शयन कर रहे थे। माँ रुक्मणी तुरंत उठती हैं और पर्दा को हटाती हैं। अब जो है भगवान ने पूछा क्या बात है, बताओ। उसी समय पार्षद कहते हैं कि देखो भगवान ऐसे से बात है, एक बड़ा अजीब ब्राह्मण आपके यहाँ आया है, जिसके शरीर में इतने पतलाहट पर कल हड्डियां ही हड्डियां दिख रहा है। शरीर पर फटे फटे कपड़े हैं, गले पर, शरीर पर जनेऊ लटका हुआ है, और लग यह रहा है कि ब्राह्मण को साधारण नहीं, ये महापुरुष लग रहा है। इसके मस्तिष्क से, इसके चेहरा से मंत्र का चमक निकल रहा है, चमक। और वो क्या कह रहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बचपनों का मित्र हूँ, सखा हूँ, यार हूँ। उसने कहा हाँ। तो क्या नाम उसने बताया? उसने कहा कि मेरा नाम सुदामा है। और जैसे सुदामा नाम भगवान कृष्ण ने सुना, शयन कर रहे थे, तुरंत उठ पड़े। चप्पल भी नहीं पहने, पादुका भी नहीं पहने, दुपट्टा भी नहीं लिए। रुक्मणी खड़ी के खड़ी देखते रह गई। पार्षद जो उनके द्वारपाल से देखते ही देखते रह गए कि भगवान तुरंत खड़े हुए और दौड़ पड़े। जब दौड़ने लगे, पार्षद तो घबरा गए, भैया भगवान कहाँ दौड़ करके जा रहे हैं, इतनी बेचैनी क्यों है, रो क्यों रहे हैं भगवान? और दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण जा रहे हैं, द्वार की ओर जा रहे हैं। उनके यहाँ जितने भी देवता थे, जितने ऋषि मुनि थे, जितने ब्राह्मण रहते थे, सारे देख करके कि आश्चर्य हो गए कि भगवान से मिलने के लिए भगत इतने स्पीड से नहीं दौड़ते हैं, जितने तेज गति से आज भगवान दौड़ रहे हैं। कि भगत का नाम सुन करके तो कौन है, कौन इतना सौभाग्यशाली है तो भगवान भगत के लिए दौड़ता है। आज जब भगवान दौड़ करके जाने लगे और उसके सर पर था मुकुट, मुकुट कहीं गिर गए, दुपट्टा कहीं उड़ गए, बाल जो है बड़े बड़े थे इधर से उधर हो गए, बिखर गए। और भगवान दौड़ते हुए, रोते हुए जिस द्वारपाल
ने उसे रोक करके रखा था बाहर में, वहां जाते हैं और गले लगकर खूब रोते हैं और कहते अरे सखा तू कहाँ था, अरे सुदामा तू कहाँ था इतने दिनों तक, तेरा ये हाल क्या हो गया है, देखने में तू कैसा लग रहा है, इतने दिन तू कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे। दोनों खूब मिलकर के रोते हैं। रोने के बाद मिलकर के कंधे लगने से बाद गले लगने के बाद भगवान क्या करते हैं, उसे सुदामा को अपने हस्त कमल में पकड़ करके उसे अपने महल की ओर ले जाते हैं। और क्या क्या जिस सिंहासन में भगवान बैठते थे उस सिंहासन में भगवान ने सुदामा को बिठा दिया और बिठा करके रो रहे हैं। रोते रोते ऐसे रो रहे थे, उनका नजर सुदामा के पांव में पड़ गया। क्या देख रहे, सुदामा के पांव में बहुत सारे कांटा चुभा हुआ है, उनसे जरा जरा सा रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। तो इस चीज को भगवान ने देखा, भगवान तो और जोर जोर से रोने लगे। फटाफट भगवान ने अपने हाथ से कांटाओं को निकाला, अपने दुपट्टा से भगवान के पांव पोंछने लगा, खोजने लगा कहीं कांटा तो और नहीं है। और भगवान ने कहा रुक्मणी से, अरे रुक्मणी, अरे लक्ष्मी तू जा और जल लेकर के आओ, भगवान का भगत ये आया है, इसका मैं स्वागत करूंगा, पांव धोऊंगा। माँ रुक्मणी अर्थात रुक्मणी को लक्ष्मी कहा जाता है शास्त्र में। वो लक्ष्मी कहाँ गई जल लाने के लिए। भगवान को क्या हुआ कि जब वो देखा कि खून निकल रहे हैं, कांटा चुभा हुआ, निकाले और निकालते समय इतना ही अधिक रोने लगे कि उनके आंसू के जल से भगवान का जो भगत सुदामा है, सुदामा का चरण धुल गया। अब बताओ कि भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज भगवान अपने भगत के पीछे पड़े हैं और कहते हैं कि भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल हो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल है ये जहान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कि भगत मुरली वालों की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। अब भगवान इतने प्रेम में प्रेम भूषण पड़ गए, इतने विलीन हो गए कि भगवान के नेत्र से समझो कि नदी की तरह जल बहने लगा और उनके नेत्र से जल निकला। तो जल से भगवान ने क्या किया, सुदामा के पांव को धोया। जब धोने के लिए पांव हो गया तब तक माँ लक्ष्मी जल लेकर के आती है। भगवान कहते जल का काम हो गया। तो कैसे हो गया ना, जल को साइड रखो और भोजन की व्यवस्था करो। माँ लक्ष्मी तुरंत जाती है, दौड़ करके 56 प्रकार के शास्त्र लिखा के भोग लेकर के आते हैं। और भगवान आज अपने हाथ से अपने भगत सुदामा को भोजन करा रहे हैं। सोचो कितना सौभाग्यशाली वो सुदामा है जो भगवान उनको भोजन करा रहे हैं। भगवान अपने भगत के चरण हो रहे हैं, भगवत का नाम सुनते हैं, भगवान दौड़ पड़ते हैं दर्शन करने के लिए। कितने सौभाग्यशाली हैं। कभी आपने विचार किया कि हम ऐसा बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? भाइयों बहनों मित्रों,
यदि दिल हमारा उतना बड़ा हो जाएगा ना, उतने शक्तिशाली बन जाएगा, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारे और आपके बन जाएंगे। भगवान हर वक्त, हर स्थान पर, हर जगह उपस्थित होते हैं। श्रद्धा है तो आपके अंदर भगवान है। रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं अपने ग्रंथों में, क्या कहते हैं कि हरि से लागी रहो रे भाई। क्या कहते हैं कि हरि से लागी रहो रे भाई, तेरो बनत बनत बन जाए। यदि आप हरि के नाम के मंत्र से यदि आप लग करके रहोगे तो रामकृष्ण परमहंस से क्या कहते हैं, तेरो बनत बनत बन जाए। तेरा सारा बिगड़ा हुआ काम वो परमात्मा देख रहा है और वो एक दिन बना देगा आपका बिगड़ा हुआ काम को। आज संकल्प लेकर के जाना मित्र, यहाँ से सच कहता हूं, जो आज संकल्प लेकर के यहाँ जाएगा उसके घर में निश्चित रूप से बांके बिहारी की कृपा जरूर होगा। बांके बिहारी के 24 अवतार हैं। दिन और रात में कितने घंटे होते हैं बताइए आप लोग, तो कितने घंटे होते हैं? इधर से पीछे से बोलेंगे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और भगवान का अवतार कितने हुए? 24। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा 24 घंटा भगवान का भजन करना चाहिए। और क्या कहते हैं कि सुबह शाम भगवत भजन में लीन रहो रे भाई, कि सुबह शाम भगवत भजन में लीन रहो रे भाई। जब तुम लीन हो जाओगे उस भगवान के मंत्र में तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा। आप लोगों को मालूम यह बात है कि 24 घंटा में कितने बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, मालूम है? बताइए, हो मालूम है? नहीं मालूम है? जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए, तो पीछे से हाथ उठाइए। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए हाथ नीचे रखिए। 24 घंटा में 21,676 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। कितने बार भूल गए? बड़ा गजब है रे भैया, आप लोग तो बड़ा लगता है दिमाग थोड़ा निमन है, लेकिन निमन क्या चीज का तरह भूल जा रहे हैं, तो काहे का निमन बताइए भैया। एक बार सुनो ध्यान से, फिर पूछूंगा मैं, जोर से बोलना होगा, ठीक है? 21,676 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। कितने बार? सब भूला कर है भाई यहाँ के लोग। हाँ, बाबू को याद है, आप लोगों को भी याद है। आप लोग शर्माते हैं कि कहीं बोलेंगे पंडित जी बन जाएंगे हम, यही है क्या बात? हम लोग 24 घंटा में 21,676 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं, जिनका नाम सर्वेश्वरानंद दया गुरुजी हैं, मालूम है कितने साल के हैं? 750 वर्ष के हैं और आज भी जीवित हैं। कितने वर्ष के हैं? 750 वर्ष के हैं, अभी भी जीवित हैं। और कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं। और दर्शन किनको देते हैं? जो उनके लायक मंत्र जप करता है, जो पूजा पाठ करता है। आज भी व्यक्ति जो है 100 साल से अधिक जी सकता है। बनारस में 80 घाट में हम शिव पुराण की कथा कह रहे थे। तो एक बाबूजी हमारे पास आए और कहे, व्यास जी एक बात पूछो? हमने कहा हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। उसने कहा कि आपका घर कहाँ है? हमने कहा मेरा घर तो कहीं और है, लेकिन मैं रहता कहीं और हूँ। तो कहाँ रहते हो? हमने कहा कि मैं वृंदावन में रहता हूँ, हरिद्वार में रहता हूँ। उसने कहा कि बहुत बढ़िया, हम प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हम जुग जुग जिए।
हमने कहा भगवान आपको आशीर्वाद दिए हैं कि आप इतने दिन तक जीवित हैं और जिएंगे अधिक। हमने पूछा कि बाबूजी आपके उम्र कितने हो गए हैं? बाबूजी देखने में थे कि जैसे मालूम है, बाबूजी थे काले काले लंबे चौड़े थे। हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछ डाला कि बाबूजी आपका उम्र कितना है? बाबूजी ने कहा 125 साल। कितने बोले? आज से 1 साल पहले की घटना ये बता रहे हैं, ये सच्ची घटना है, बनारस की घटना है। 125 साल उसने कहा। और मालूम है सौभाग्य की बात तो ये है कि बाबूजी के मुख से एक भी दांत टूटे हुए नहीं थे। 32 के 32 दांत उसके मुंह में थे। और जिस बाल के बारे में हम लोग खूब काला मेहंदी लगाते हैं, कौन कौन ना तेल लगाते हैं, मेरा ही बाल लाल है भैया, अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो वही बाबूजी के बाल हम क्या देखें कि बिल्कुल काले काले थे। हमने कहा बाबूजी कहीं तो इसमें आप पेंटिंग तो नहीं किए हैं? बोला नहीं, सच कहता हूँ, मैं आज तक काला मेहंदी लगाया ही नहीं हूँ। और बाल कैसे थे? काले काले थे, इतने छोटे छोटे बाल थे। और देखने में कैसे थे? काले काले छोटे छोटे बाल थे, बाले भी काले काले थे, 32 दांत थे। और देखने में कैसे लग रहे थे? फौजी के तरह सीना चाड़ के चलते थे, कोई लाठी के सहारा नहीं लेते थे। हमने कहा बाबूजी आप इतने स्ट्रांग हैं, क्या बात है? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप बताइए, आपका उपदेश हम प्रवचन में हर जगह कहेंगे। उसने कहा जानना चाहते हैं आप? बोला हाँ। वह कले कि वो कहे कि प्रातः काल से हम रात्रि तक का दिनचर्या बताते हैं। बोला हाँ बताइए। वह कहे 5 मिनट का समय तो लग जाएगा गुरुजी। हमने कहा 10 मिनट का आप समय ले लो, लेकिन मुझे तो जानना है, अब मुझे बताओ। वह कहे कि ठंडी हो या गर्मी, मुझे 4 बजे सुबह जग ही जाना है, 4 बजे सुबह जग जाना है। हमने फिर क्या करते हैं? सुबह 4 बजे जगते हैं और धरती माता को प्रणाम करते हैं। हमने इसके बाद धरती माता को प्रणाम करते हैं। फिर इष्ट जो घर में है, माता पिता जो तस्वीर है, इष्ट को माता पिता को प्रणाम करते हैं। फिर क्या करते हैं? 1 लोटा हम बासी पानी पीते हैं। कौन पानी? समझते हैं बासी पानी किसे कहते हैं? जो रात को रखे या सुबह पी जाए उसको बासी पानी कहते हैं। 1 लोटा हम बेटा बासी पानी पीते हैं। और बोला फिर क्या करते हैं? लेकिन फिर थोड़ा चलते फिरते हैं। अरे फिर क्या करते हैं? तो फिर बाथरूम वगैरह जाते हैं, बाथरूम वगैरह हो करके आते हैं और फिर हम स्नान करते हैं। और स्नान करके हम कहीं दौड़ने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा छत ही इतना बड़ा है कि हम 5 किलोमीटर नाप लिए हैं कि कितने बार घूमेंगे तो 5 किलोमीटर होगा। नाप के मैं उतना चक्कर छत पर लगाता हूँ और आज भी लगा रहा हूँ मैं। हमने इसके बाद चक्कर लगाने के बाद आता हूँ और खूब बड़े प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। और फिर इसके बाद मैं इतना कुछ करने के बाद आराम से मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर भोजन लेता हूँ और सुबह शाम में देसी गाय का दूध पीता हूँ। दो कितना शेर? बोला शेर। 1 शेर में कितना होता है भैया? 1 शेर में कितना होता है? 2.5 किलो। इधर बोल रहे हैं कोई 2.5 किलो, कोई बोल रहा है 1 किलो, कोई बोल रहे हैं 1.25 किलो। किसका बता रहे? पहले जो है तो 1.25 किलो वो दूध बोले कि हम 2 टाइम में पीते हैं। हम 2 शेर दूध पीते हैं। हम लोग ठीक है। इसके बाद दूध पीने के बाद अपना जो दिन का कार्य है, अपना जो काम है वो काम करते हैं। काम करने के बाद आते हैं और शुद्ध सब्जी हम खाते हैं। छत पर मेरा सब्जी लगी हुई है, सब्जी खाते हैं, शुद्ध सब्जी और अरवा चावल खाते हैं। हम भोजन में क्या खाते हैं? अरवा का चावल। हमने इसके बाद क्या करते हैं? काम करके आते हैं, चावल खाते हैं, फिर संध्या आरती करते हैं, फिर थोड़ा गांव में घूमते हैं और शाम को हम किसी भी हालत पर 9 बजे खा पी के मैं सो जाता हूँ। मेरा ये दिनचर्या है। और उसने कहा कि जो मेरे तरह जिंदगी जिएगा वो 125 साल नहीं, वो 200 साल आज भी कलयुग में जिएगा।
अब बताइए आप कैसे जीते हैं? सुनिए, इतना देर क्यों जी जाते हैं? प्राणायाम जानते हैं किसे कहते हैं? प्राणायाम मतलब होता है, शास्त्र कहता है प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करने से परम बल की प्राप्ति होती है।